हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अब कुछ दिन बच गए हैं तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऑल्सो आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। सब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अभी आपको क्या करना है कि मॉक्स लगाओ, रियल टाइम मॉक्स लगाओ प्रॉपर से बैठ के, और उसमें देखो कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्वेश्चन सिलेक्शन में गलत हो रहा है आपका, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीक हो रहा है आपका, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, है ना। या फिर क्योंकि एक कंपोजिट टाइमिंग है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आप देखो कि कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और दूसरे सेक्शन में बहुत कम टाइम दे रहे हो और आपका सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है किसी सेक्शन में। तो ये सब आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनालिसिस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स दो और अच्छे से उसको एनालिसिस करो कि आपकी क्या आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो मॉक्स देते टाइम में, क्योंकि समहाउ आप एग्ज़ाम भी वैसे दोगे और हो सकता है कि आपकी वो गलतियाँ रिपीट हो। तो आपको अभी अपनी जो वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करनी है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो कर सकते हो, और नहीं तो अभी मेन आपका ये होना चाहिए कि आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं, आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को सही टाइम दे रहे हो या नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर दे रहे हो, क्वेश्चन सेलेक्शन आपका सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन देख पा रहे हो या नहीं, या फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपने देखे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको 5 मिनट लेना और फिर पूरे मतलब एक सेक्शन जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आप पूरे क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर इजी वाले पहले करो, फिर मॉडरेट करो, फिर हाई, फिर टफ करो, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन पे डाल रहे हो, कुछ डाउट्स हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क टाइमिंग के बारे में मैंने बहुत देखा है कि पीपल आर आस्किंग अबाउट द व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ जॉब टाइमिंग क्या है, ऑफिस आर। तो देखो ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है जहाँ पे, जैसे अब मैं आपको हेडक्वार्टर की बात बता दूँ, हेडक्वार्टर में आपकी 6 बजे भी हो जाती है छुट्टी, है ना, आप 6 बजे फ्री हो जाओगे आराम से। बट देयर आर सम ब्रांचेस लाइक आर ए सी, वहाँ पे आपको बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है, कभी कभी 10 बजे तक भी बैठना होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज किसी ब्रांच में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ऐसे भी बैठना होता है, और कुछ ब्रांचेस में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे भी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो कोई एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं है आपकी, एक डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिटी में, कौन से ब्रांच पे पोस्टिंग हो, इस पे आपका डिपेंड करेगा। ऑन एन एवरेज आप मान लो अराउंड 8 तो कंसिडर कर लो, बट इट माइट बी मोर दैन 8, लाइक 9 भी हो सकता है और 6-7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑफिस टाइमिंग की बात हो गई, ठीक है। और जीके सेक्शन के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे। जीके सेक्शन में अभी आपको क्या करना है, जैसे अक्टूबर की पहले करनी है, रिविजन करना है। अब कुछ भी न्यूज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, रिविजन करो। 4 मंथ्स आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा, ठीक है। तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई ऐसे करके रिविजन स्टार्ट कर दो, मल्टीपल रिविजन करो। बहुत ज़्यादा ऐसे सोर्सेज फॉलो कर रहे हो और रिटेन कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये मत करना, रिवाइज़ करो। उसके बाद फिर जिस सोर्स को फॉलो किया आपने उसके एमसीक्यू भी आते हैं, बीट अफेयर क्लाउड, बीट स्टडी का आईक्यू। तो आप रिवाइज़ करो और क्विज़ दो, क्विज़ देने से आपको रिटेन रहेगा माइंड में, तो आप क्विज़ दे सकते हो। और उसके बाद ज़्यादा अगर ज़्यादा सोर्सेज मत फॉलो करो, ये कैप्सूल वो कैप्सूल, ऐसा नहीं। जो भी 2 सोर्स आपने फॉलो कर लिया है फिर उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, क्विज़ लगाओ, और दैट इज़ इनफ। ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव बिलीव, हैव फेथ, एंड बी काम, कूल, and yes, that is all. See you in the next video. Bye.